विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था का दुरुस्त कर दिया गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर कोई हेट स्पीच करता है तो प्रशासन को स्वयं संज्ञान लेना होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोर्ट अब मामले में 26 दिसंबर को सुनवाई करेगा। आपको बता दें, याचिकाकर्ता ने कहा कि उत्तरकाशी में मस्जिद तोड़ने की धमकी दी जा रही है। क्लाइंट ने वहाँ एसएसपी को एप्लीकेशन भी दी है हेट स्पीच के अगेंस्ट, और उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो हमने कंटेम्प्ट के लिए उसमें एप्लीकेशन फाइल की ऑनरेबल कोर्ट के सामने। कोर्ट ने 31 दिसंबर को उसको सुनवाई के लिए लगाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बागेश्वर के दौरे पर रहे और यहां पर कांडा महोत्सव का उद्घाटन उन्होंने किया है। सीएम धामी ने कहा, राज्य के मेले और महोत्सव संस्कृति को संजोने का काम कर रहे हैं। इस तरह के आयोजन होने से कई क्षेत्रों को लाभ होता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन मेलों की वजह से पर्यटन बढ़ता है, पलायन पर रोक लगती है। प्रदेश सरकार भी लोक संस्कृति और विरासत को संजोने के काम कर रही है। सीएम ने लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने की भी बात कही। सीएम ने कहा, बाहरी लोगों के फर्जी जमीन खरीदने पर कार्रवाई हो रही है। जल्द भू कानून भी लेकर आएंगे। साथ ही सीएम धामी ने कहा, बागेश्वर को रेल लाइन से जोड़ने का काम जल्द पूरा होगा। रेल लाइन के सर्वे का काम पूरा हो गया है और जल्द अब काम शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने कांडा में एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का भी ऐलान किया और बागेश्वर को कुल 85 करोड़ की सौगात दी है। इस क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के कलाकारों के लिए और यहाँ की मातृशक्ति के लिए बहुत एक अच्छा महोत्सव है, जहाँ पर वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं, अपने स्टॉल लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने स्टाफ के अफसरों के कामों में बदलाव किया है। मुख्यमंत्री ने अपने प्रमुख सचिव को लेकर अपर सचिव तक के अफसरों के बीच काम को बांटा है ताकि कामकाज आसानी से हो सके। मुख्यमंत्री सचिव आर.के. सुधांशु वित्त, नियोजन, कार्मिक, गृह, पीडब्ल्यूडी, परिवहन, नागरिक उड्डयन, औद्योगिक विकास, आवास के अलावा अन्य राज्यों से संबंधित प्रकरण देखेंगे। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली गोपन, ऊर्जा, कृषि, विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, सिंचाई, पर्यटन, निर्वाचन, वन एवं पर्यावरण, खेल, युवा कल्याण, राजभवन से संबंधित प्रकरण मामले देखेंगे। सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडे, विकास योजनाओं, सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार, विधायकों एवं सांसदों से कोऑर्डिनेशन, सीएम विवेकाधीन कोष से संबंधित कार्य, राज्य संपत्ति, सचिवालय प्रशासन, प्रोटोकॉल, सूचना, पेयजल, राजस्व, आबकारी, शहरी विकास, आपदा प्रबंधन, खनन विभाग का काम देखेंगे। सचिव सुरेंद्र नारायण पांडे को सीएम की घोषणाएं, मुख्यमंत्री की विभागीय जिलों की मीटिंगों का एजेंडा तैयार करना, सहकारिता, पशुपालन, दुग्ध विकास, विधायी एवं संसदीय कार्य, खाद्य नागरिक आपूर्ति, पंचायती राज, ग्राम्य विकास का जिम्मा सौंपा गया है। और पिथौरागढ़ के डीएम विनोद गोस्वामी ने अधिकारियों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी के पैतृक गांव टुंडी का दौरा किया है और इस दौरान डीएम ने वहां में हो रहे विकास कार्यों को देखा भी है, उनका निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को समय के साथ सभी विकास योजनाओं को पूरा करने के निर्देश है। डीएम ने गांव में बन रहे हेलीपैड को पूरी गुणवत्ता के साथ बनाए जाने के लिए अधिकारियों को कहा है। इसके साथ ही रोड कटने के बाद अब दूसरे के डामरीकरण का काम भी किया जाना है, उसे भी बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। रोड है, रोड की कनेक्टिविटी अब गांव से हो चुकी है। अभी इसमें जो सेकंड फेज का जो काम है, जिसमें कि डामरीकरण और है, वो भी प्रारंभ होने वाला है। साथ ही साथ में यहाँ पर पेयजल की जो समस्या खासतौर से रोड की कटिंग की वजह से आई है, उसके लिए मैंने अभी यहाँ पर जो धनराशि का स्वीकृत करने के लिए इनको कहा है। रुड़की के स्वामी विवेकानंद कॉलेज को लेकर दो किसान संगठन आमने सामने आ गए हैं और भारतीय किसान यूनियन क्रांति के किसानों का आरोप है कि कॉलेज में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए लिए गए, लेकिन अब उन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है।
भारतीय किसान यूनियन के बलराम गुट का कहना है कि एक जो किसान संगठन है भ्रष्टाचार करने लग गए तो उन्हें रोकना जरूरी है, इसलिए मजबूरन उन्हें भी सड़क पर उतरना पड़ा और अब दोनों ही संगठन एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। इस महाविद्यालय द्वारा क्षेत्र के बेरोजगार लोगों से, उत्तराखंड के बेरोजगार लोगों से 5 करोड़ रुपए की ठगी की गई नियुक्ति के नाम पर, सरकारी नौकरी देने के नाम पे। उसी के खिलाफ जो हमारे बेरोजगार लोगों से जो पैसा लिया गया उन्हें तो अब दरकिनार, जिनसे 5 साल से ये पैसा लिया हुआ उन्हें तो कर दिया इन्होंने दरकिनार, और नए लोगों से पैसा लेकर उन्हें कह रहे कि उन्हें भर्ती करेंगे। देखो, किसान का काम है गेहूं गन्ने की लड़ाई लड़ना, एमएसपी की लड़ाई लड़ना, लेकिन चूंकि अगर एक किसान यूनियन भ्रष्टाचार करने लगे तो उसको ठीक करने के लिए दूसरी किसान यूनियन जो आदि किसान बलराम जी के नाम पर है, हमारे आदर्श हैं भगवान बलराम, तो हम उसको ठीक करने के लिए आए हैं। वो झूठ क्यों बोल रहे हैं? और पौड़ी में जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी के छात्र जनवरी में सेमेस्टर एग्जाम कराने से आक्रोशित हैं। इसके बाद छात्रों ने कॉलेज के गेट पर धरना दिया, नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि जनवरी के महीने में यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है, इसमें छात्रों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। छात्रों की मांग है एग्ज़ाम को फरवरी महीने में कराया जाए। आपको बता दें, पहले कॉलेज के पास एग्ज़ाम कराने का स्वतंत्र अधिकार था, लेकिन इस बार वापस ले लिया गया है। इसके कारण मैदान और पहाड़ में एक साथ एग्ज़ाम कराने की तैयारी है। इस वजह से छात्र काफ़ी नाराज हैं। पर अचानक से जब हमारी परीक्षाएं नजदीक थी, उस समय इन्होंने शासन से, सचिव साहब ने यहाँ पे आदेश ला दिया कि यहाँ पे यूटीयू की जिस तरह से सारणी है उसके हिसाब से परीक्षाएं करी जाएंगी, अतः जनवरी माह में यहाँ पे परीक्षाएं होंगी, जिसका कि कोई मतलब बनता ही नहीं, जो पॉसिबल ही नहीं है। हमारी मांगे बस इतनी है कि हमारा जो पेपर है, हमारा जो जनवरी में होने वाला है, वो हमारा फरवरी में शेड्यूल किया जाए। तो उसके लिए उसके लिए हम यही कर सकते हैं कि हम इस सेमेस्टर की ऑटोनॉमी हम मांग सकते हैं कि इस सेमेस्टर तक हमारी ऑटोनॉमी कॉलेज के पास रहे। सेक्रेटरी साहब के आदेश और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के आदेश पर हमारी जो सेमेस्टर की परीक्षाएं 26 दिसंबर से आयोजित करवाई जानी है, तो उसी के अगेंस्ट में बच्चे धरने पे बैठे हुए हैं। हमने इनकी बातें और शासन अपने स्तर से माननीय सेक्रेटरी महोदय को अवगत करा दिया है। नैनीताल में छात्र नेताओं ने छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नैनीताल दौरे पर आए उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को छात्र नेताओं ने काले झंडे दिखाए, जमकर नारेबाजी की। छात्र नेता छात्र संघ चुनाव नहीं होने से नाराज हैं। हालांकि विरोध के बाद छात्र नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, पुलिस लाइन ले गई। आपको बता दें, छात्र नेता लंबे वक्त से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन जो हमारे युवा पीढ़ी को रोकने के लिए जो छात्र संघ चुनाव इन्हें अभी तक का नहीं करा है, उस चीज के लिए हमारा विरोध है और ये आगे जाके भी ये विरोध होता रहेगा। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस देहरादून में बड़े खुलासे का दावा कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की माने तो बीजेपी राज्य में बीजेपी नेताओं ने जमीनों का बड़ा खेल किया है, तो बीजेपी से सिर्फ जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश बता रही है। निकाय चुनाव से पहले दावों का दौर शुरू हो चुका है, तो चुनाव नजदीक देखते हुए सियासत भी जोर पकड़ने लगी है। देहरादून में नगरपालिका की करोड़ों की जमीन बीजेपी नेताओं ने ठिकाने लगाई है, तो नेताओं के चहेतों ने भी जमकर मौज उड़ाई है। ये बयान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का है, जो जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े खुलासे की बात कर रहे हैं। करण माहरा के मुताबिक देहरादून में खाली नाले की जमीन कब्जाने से लेकर सरकारी जमीनों में महल बनाने का काम बीजेपी के नेताओं ने किया है, और ऐसे नेताओं के नाम निकाय चुनाव से पहले जनता के सामने होंगे। ऐसे लोग जो बीजेपी को पैसे से मदद करते हैं या उनके नेता हैं, उन लोगों ने नाले जो है कब्जे कर दिए हैं। नाले से जो 50 फीट तक छोड़ने की बातें हैं नदियों से या नालों से, उसका उन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है। यहाँ जो तालाब है उनकी भूमियों में जो है बड़ी अट्टालिकाएं बन गई, उनमें मकान बन गए हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो उन सब चीज़ों का हम जल्दी खुलासा करेंगे। हम उस पर भी एक लिपिबद्ध भी बना रहे हैं, हम उसके कागजातों की भी कोशिश कर रहे हैं। देहरादून नगरपालिका में 15 साल से बीजेपी का कब्जा है, तो 2017 से देहरादून शहर में अलग अलग सीट से बीजेपी के विधायक जीत रहे हैं। वहीं नगरपालिका में 40 वार्ड बढ़ाने का काम भी बीजेपी सरकार में हुआ। ऐसे में कांग्रेस के दावे में क्या वाकई दम है
और क्या बीजेपी नेताओं और उनके चहेतों ने जमीन में बड़ा खेल किया? 10 साल मेयर रहे मौजूदा विधायक विनोद चमोली इसे चुनाव से पहले भ्रम फैलाने की कोशिश बता रहे हैं। अगर कुछ गलत हो रहा था तो उनको अपनी बात पहले भी कह देनी चाहिए थी। अब चुनाव आ रहे हैं इसलिए माहौल बनाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। तो अगर वो खुलासा करना चाहते तो कुछ कांग्रेस के लोगों को भी खुलासे कर दो, ज्यादा बेहतर है। तो पूरा ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो कुल मिला के कुछ नहीं है, चुनाव मैदान में है, हार सामने दिख रही है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। राजधानी देहरादून में जमीन बड़ा मुद्दा है, खास तौर पर नगर निगम की जमीनों का मसला बड़ा है। ऐसे में अगर कांग्रेस ने वाकई में बड़े नामों का खुलासा किया तो देहरादून में जमीनों को लेकर बीजेपी भी कांग्रेस के कई नेताओं का कच्चा चिट्ठा खोल सकती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और बड़ी खबर देहरादून से, निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने ऑब्जर्वर की नियुक्ति कर दी है। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं, जो कि कैंडिडेट के नाम का पैनल बनाएंगे। 11 नगर निगमों के लिए 33 ऑब्जर्वर्स बनाए गए हैं, यानी कि एक निगम में 3-3 ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। नगर निगम, नगर पालिका, परिषद और नगर पंचायतों में रिजर्वेशन की सूची जारी होती। कई नेताओं ने आरक्षण के खिलाफ अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। और वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि जिसे भी आरक्षण को लेकर कोई दिक्कत है वो अपनी आपत्ति दर्ज कराए। अगर उनके द्वारा उठाए गए तथ्य और आपत्ति सही हैं तो उनका समाधान होगा। कोई विषय नहीं हुआ तो आपत्ति का 7 दिन का समय दिया गया है। आप उसमें आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आप अपना तर्क रखिए, आप अपना तथ्य रखिए और उसके बाद उसका निस्तारण भी होगा। तो मेरे को ये भी कहना है कि जिसको भी जहां, खाली यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश भर में जिस भी स्थिति में जिसको आपत्ति है तो आपत्ति जो दर्ज करने का 7 दिन का समय दिया गया है तो आपत्ति दर्ज करेंगे। निकायों में आरक्षण जारी होते ही सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है। बीजेपी निकायों में अपनी जीत के दावे कर रही है तो कांग्रेस के अपने दावे हैं। दोनों ही पार्टियों का मेन फोकस नगर निगम की सीटों को लेकर है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में 102 निकायों में चुनाव होने हैं। अभी तक निकायों में बीजेपी का दबदबा रहा है, जिनमें नगर निगम की 8 में से 5 सीटें, नगर पालिका की 39 में से 17 सीटें और नगर पंचायतों की 38 में से 21 सीटें बीजेपी के पास थीं। लेकिन इस बार समीकरण थोड़ा बदले हैं। नगर निगमों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है तो नगर पालिकाओं की संख्या 45 और नगर का आंकड़ा 46 पर पहुंच गया है। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत कुछ नया होगा। खास तौर पर 11 नगर निगम में से 5 निकाय श्रीनगर, कोटद्वार, अल्मोड़ा, हल्द्वानी और हरिद्वार पर खासा फोकस रहने वाला है। मेरा ऐसा मानना है कि अधिकांश क्षेत्रों में विधायक बीजेपी के हैं, पार्षद बीजेपी के हैं और जहां तक मेयर के चेहरों का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत अच्छे और अनुभवी चेहरे हैं और सक्रिय चेहरे हैं, राजनीति में स्थापित चेहरे हैं और कांग्रेस की तुलना में हमारा संगठन बहुत मजबूत है। दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी के दावों को फुस बता रही है और बद्रीनाथ चुनाव का उदाहरण दे रही है। हमारी पहाड़ी में कहावत है, मडू फोकियल अफी देखियल। जब रागी गिरता है ना, दिखाई देता है, तो मडू फोकियल अफी देखियल। आने वाला रिजल्ट बताएगा। ये तो बद्रीनाथ में और हरिद्वार में भी यही कह रहे थे, पूरा गुंडागर्दी करी हमारे हरिद्वार में, मंगलौर में, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी नहीं जीत पाई, पूरी गुंडागर्दी करने के बाद भी। तो ये गलतफहमी में है। कांग्रेस का हर आदमी लड़ने, भिड़ने और लड़ने के लिए तैयार है। हम पूरी ताकत से चुनाव को लड़ें। चुनाव की तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासत पूरे उफान पर है। नगर पंचायत से लेकर नगर निगम तक नेताओं के बीच टिकट पाने को लेकर होड़ मची है, तो पार्टियां जिताऊ कैंडिडेट्स कौन हो इसके गुणाभाग में जुटी हुई हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के शहीद स्थल में शहीदों को नमन किया है। 1971 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को सीएम ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, 1971 की लड़ाई में हमारे देश
के कई सैनिकों ने शहादत दी थी और आज वही बांग्लादेश भारत के खिलाफ अपशब्द बोल रहा है और वहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि पूरे देश के लोगों में बांग्लादेश के खिलाफ रोष है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर मौन है, जो सोचने वाली बात है। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उन पर हर प्रकार से कहीं मैं कहूँ कि जितनी निम्नता की हदें हो सकती हैं वो सब वहाँ पर हो रही हैं और ये वास्तव में वो अन्याय हो रहा है वहाँ पर। इसलिए भारत की सरकार ने उनको अवगत करा दिया है और ये प्रश्न जरूर है कि आज देश के अंदर ऐसे राजनीतिक दल जो छोटी छोटी बातों पर कैंडल मार्च निकालते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, सारे के सारे चुप हैं। निश्चित रूप से इनकी चुप्पी देश के लोग भली भांति समझ रहे हैं। देखिए, पहले क्या था कि जो चक्र विजेता थे केवल उनके लिए हमने प्रावधान किया था। उत्तरकाशी से खबर, यहां पर लड़की की आपत्तिजनक वीडियो और फोटो वायरल करने के आरोपी को पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया है। जुलाई 2024 में पुरोला पुलिस ने केस दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में थी। गुजरात के बनासकांठा से कीर्ति नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। हल्द्वानी के बलमुनपुरा कांड के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को अब भी जमानत नहीं मिल पाई है। हाईकोर्ट में सरकार ने जमानत पर आपत्ति दर्ज की है और कहा कि इस मामले को वापस सेशन कोर्ट को भेजा जाए। हालांकि मामले में कुछ रिकॉर्ड नहीं थे, अब कोर्ट 2 दिन बाद सुनवाई करेगी। और नैनीताल की कुमाऊं यूनिवर्सिटी में 19वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें छात्र पारंपरिक परिधानों में नजर आए और इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। 69 स्टूडेंट्स को स्वर्ण पदक दिए गए, इसमें से 65 पहाड़ की बेटियां भी शामिल थीं। साथ ही 201 PhD धारकों को उनकी उपलब्धियों से नवाजा गया। 19,570 छात्रों को उपाधि भी दी गई और इस बार मानद उपाधि रंगकर्मी और अभिनेता ललित तिवारी और DP सिंह को ये उपाधि दी गई है। अच्छे टीचर और एक अच्छा टीचर सब कुछ बदल सकता है, स्कूल, बच्चे, भविष्य, देश। तो वही मैं उसी की तरफ जाने की कामना करती हूँ। मैं यहाँ के यूथ के डेवलपमेंट के लिए वर्क करना चाहूँगी। मैं प्रोफेसर बन के यहाँ के यूथ को शिक्षित करना चाहती हूँ। जो उपाधि है, जो सम्मान मेरे को दिया गया है, मैं नैना देवी को समर्पित करता हूँ, अपने नैनीताल के नगर वासियों को समर्पित करता हूँ। हमारे युवा पूरे दुनिया में सबसे अलग हैं और जिस प्रकार से मैंने कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अंदर में बहुत इम्प्रूवमेंट्स देखी हैं, एक अलग वाइब्रेशन देखा है जिसके अंदर में टेक्नोलॉजी, रिसर्च, पेटेंट, इन सब के अंदर में एक नया जोश है। विश्वविद्यालयों को स्वायत्ता और दी जाएगी और विश्वविद्यालयों को जो है हाइब्रिड मोड पे चलाया जाएगा। हाइब्रिड मोड पे ये है कि माना आप पत्रकार हैं और आप पत्रकारिता के साथ PG करना चाहते हैं, तो आप पे टाइम कम है, आप विश्वविद्यालय नहीं आ सकते। खबर देहरादून से, एक तरफ राज्य में नेशनल गेम्स की तैयारी में खेल मंत्रालय जुटा है और प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए माहौल बनाने की बात की जा रही है। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग का एक अजब गजब आदेश है चर्चा में। 2 दिन पहले देहरादून के जिला शिक्षा अधिकारी विनोद डोंडियाल की तरफ से एक आदेश जारी हुआ। इसमें कहा गया, राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के लिए मान्यता प्राप्त सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के बच्चे ट्रायल दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड बोर्ड का तो एक भी बच्चे या तो ट्रायल देने नहीं पहुंचा या तो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाया। वहीं CBSE बोर्ड में पढ़ रहे 12 बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ने इनको आगे भेजने से मना कर दिया है। इसको लेकर कुछ बच्चे और उनके पेरेंट्स आज शिक्षा अधिकारियों से जगह जगह मिलते रहे, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। मैं आपको बताता हूं साथियों, पेपर इन्होंने हमसे पेपर। और अब आपको दिखाते हैं, राज्य में पहली बार सौर कौथिक का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सोलर के क्षेत्र में काम करने वाली कई कंपनियों ने अपने स्टॉल्स लगाए। वहीं CM धामी ने कहा, राज्य में सोलर ऊर्जा को आगे बढ़ाया जा रहा है और सोलर परियोजनाओं पर काम भी किए जा रहे हैं। CM ने कहा, प्रदेश में सोलर नीति लागू की गई है और राज्य के सभी शासकीय भवनों पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे।
आपने उत्तराखंड के बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह लिए चलते हैं जो बिल्कुल अनदेखी और अनोखी है। यहाँ अनोखा जंगल आपका इंतजार कर रहा है। ये है उत्तराखंड की सबसे जवान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां पर्यटकों के लिए बहुत कुछ नया है। मछली वन से लेकर ट्री हाउस, बटरफ्लाई जोन तक सब कुछ अनदेखा है, जिसे देखने के लिए वन विभाग सैलानियों को उत्तराखंड बुला रहा है। राज्य के पूर्व में स्थित है, तो जो पूर्वी हिमालयों का जो सबसे ज्यादा जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं पूरे महाद्वीप के, तो उनका सबसे ज्यादा असर यहाँ पे देखा जाता है। और यही कारण है कि कुछ प्रजातियां जैसे रेड हेडेड ट्रोगन एक पक्षी होता है जो यहीं देखा गया है हमारे प्रदेश में, अन्य कहीं नहीं देखा जाता है। हालांकि 13 सालों में नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पर्यटकों की तादाद बेहद कम रही है। हालांकि यहाँ सफारी से लेकर सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर्यटकों को लाना एक बड़ी चुनौती है, जिसे पार करने की कोशिश सरकार कर रही है। नंधौर अभी नया 12 साल ही आज इसको पूरे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रचार प्रसार के अभाव में, मार्गों की सुलभता है उसके अभाव में मार्ग उतने प्रॉपर नहीं है, और कनेक्टिविटी को लेकर भी कई बार जो अभाव रहा है, उस सब से अभी हम व्यापक रूप से इसको जो है एक्सप्लोर नहीं कर पाए। दरअसल हिमालय के पूर्वी हिस्से में होने के कारण नंधौर वाइल्ड लाइफ के मामले में बहुत रिच है। यहाँ तितलियों से लेकर चिड़ियों और वन्य जीवों का अनोखा संसार बसा हुआ है, जो अभी तक अनदेखा है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर